सौतेली माँ दिल छू लेने वाली कहानी। मालती की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कोशिश में कहाँ कमी रह गई। इतनी कोशिश अगर भगवान को मनाने के लिए करती तो शायद भगवान ही मिल जाते। इतना परेशान तो कभी नहीं हुई जितना इस 7 साल के अदने से बच्चे ने परेशान कर रखा है। हालांकि इसमें कसूर उसका भी नहीं, बस लोगों की सुनी सुनाई बातों को सच मान बैठा है। राघव, हाँ यही नाम है उसका। उम्र बस 7 साल। हमेशा अपनी दादी के साथ छोटी सी निक्कर पहनकर घूमता रहता है। दादी के साथ रह रहकर पूरा पंचायती हो चुका है। हालांकि दादी कभी भी मालती की बुराई नहीं करती, पर दादी की सखियां हैं जो राघव को मालती के खिलाफ भड़काती रहती हैं। अब मालती कौन? मालती राघव के पिता राकेश की दूसरी पत्नी है और राघव राकेश की पहली पत्नी का बेटा। 2 साल पहले राकेश की पत्नी का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद राकेश शादी नहीं करना चाहता था। बस जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से राकेश को शादी के लिए मनाया गया और अभी पिछले महीने ही राकेश का विवाह मालती के साथ हुआ है। जब मालती का विवाह राकेश के साथ हुआ, उस समय जो भी मेहमान घर पर आए उन लोगों ने मजाक मजाक में ही सही पर बच्चे के सामने यही बात कही, अरे राघव, तेरी तो दूसरी माँ आने वाली है, थोड़ा संभल कर रहना। तो कोई कहता, राघव तेरी तो सौतेली माँ आ रही है, बहुत खराब होती है सौतेली माँ। लोग तो मजाक मजाक में कहकर चले गए, पर उसका असर उस बच्चे पर बहुत ज्यादा हुआ। जब मालती शादी होकर घर में आई, तब से राघव का मालती के साथ 36 का आंकड़ा चलता है। राघव मालती को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, जबकि मालती राघव को मनाने की पूरी कोशिश करती। मालती सौतेली माँ जरूर थी, पर उसे राघव से पूरा लगाव था। बस वह इसी कोशिश में लगी रहती कि राघव उसे माँ माने, पर राघव तो उसे माँ तक नहीं बोलता। उसके लिए तो वो मालती ही है। दादी और राकेश कई बार डांटते, पर इसका राघव पर कोई असर ना होता। थोड़ी देर रोध होकर वापस वैसा ही हो जाता और फिर उसकी वही शरारतें शुरू हो जाती। अभी पिछले सप्ताह की ही बात है। घर में मेहमान आए हुए थे जो थोड़े जल्दबाजी में थे। दादी ने मालती को फटाफट चाय बनाने के लिए कहा। घर में रसोई का काम चूल्हे पर ही होता है, तो मालती ने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ाई और पानी लेकर मेहमानों को देने आई। इतने में राघव ने पानी का जग लाकर चूल्हे में डाल दिया। जब तक मालती रसोई में गई तब तक चूल्हा बुझ चुका था। अब चूल्हे में पानी भर गया था तो दोबारा चाय नहीं बन पाई। बाहर दादी ने सबके सामने मालती को फटकार लगा दी। मालती को डांट पड़ते देखकर राघव को बड़ा मजा आया। बेचारे मेहमान बिना चाय पिए ही निकल गए। 2 दिन पहले मालती ने अपने कपड़े छत पर सुखाए और नीचे आकर थोड़ी देर आराम करने लगी। उस दिन ज्यादा थकी हुई थी तो उसे नींद लग गई। जब नींद खुली तो घर के पीछे से राघव और उसके दोस्तों की हंसने की आवाज आ रही थी। मालती देखने गई तो देखकर हैरान रह गई। छत पर सुखाई उसकी साड़ी को राघव अपनी गायों के सींग पर बांधकर खेल रहा था। मालती को देखकर सारे बच्चे वहां से फरार हो गए। मालती ने जैसे तैसे अपने साड़ी गाय के सींग से निकाली तो देखा कि जगह जगह से साड़ी फट चुकी थी। पर मालती ने इसकी शिकायत ना दादी से की और ना ही राकेश से। और आज मालती ने बड़े मन से सबके लिए खीर पूरी सब्जी बनाई और खाना लगाकर सबको बुलाने के लिए बाहर आई। पर हाय री किस्मत, राघव वहां भी पहुंच गया और वही पास रखे नमक को लेकर सब्जी में नमक डाल दिया। जब सब खाना खाने बैठे तो मालती ने कटोरियों में सब्जी निकाली और सबको परोस दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही दादी ने निवाला थूक दिया। हाय रे, ये क्या बनाया है? कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे माँ बाप ने? पूरा मुंह खारा कर दिया। क्या हुआ माँ, इस तरह क्यों बोल रही हो? सब्जी चख कर देख, कितना नमक डला है, खाना खाने लायक तो बनाती। ये सब देखकर राघव को बड़ा मजा आ रहा था, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। राकेश को उसकी तरफ देख शक हुआ तो उसने राघव से पूछा, राघव सच सच बता, तूने क्या हरकत की? राघव एकदम से घबरा गया कि अगर सच पता चल गया तो फिर डांट पड़ जाएगी, इसलिए वे हकलाने लगा, वो बाबूजी, वो।
सच बोल, हकला क्यों रहा है? तूने कुछ किया ना? राकेश के डर के मारे राघव ने सच बोल दिया कि उसने खाने में नमक मिलाया था। राकेश से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चाटा खींचकर राघव के गाल पर दे मारा। राघव को चाटा मारते ही मालती का दिल चित्कार उठा। ये क्या कर रहे हैं आप? भला कोई बच्चे को इतनी सी बात के लिए मारता है क्या? तुम इसी का पक्ष ले रही हो। इसकी शरारतें देखी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं माँ हूँ उसकी, तुम मेरी माँ नहीं हो। मालती मेरी माँ नहीं है, रोता रोता राघव चिल्लाया और रोता रोता ही वहाँ से भाग गया। बस तब से मालती के आंसू बहे जा रहे थे। सुबह से दोपहर तक राघव अपने दोस्तों के साथ ही रहा। घर नहीं आया तो राकेश मालती को लेकर उसके मायके छोड़ने चला गया, इस वादे के साथ ही जब तुम आओगी तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा, सोतेला बेटा नहीं। इधर जब राघव घर वापस आया तो मालती घर पर नहीं थी। उसने हर कमरे में जाकर देखा, यहाँ तक कि ऊपर छत पर भी ढूंढाया। दादी बाहर खाट पर बैठी राघव को गौर से देख रही थी। किसे ढूंढ रहा है रे तू? नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा। अच्छा, जिसे ढूंढ रहा है बता दूं कि वो तो गई यहाँ से, अब नहीं आएगी। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं चैन से रह लूँगा। मेरी सौतेली सी माँ गई। उसकी बात सुनकर दादी मंद मंद मुस्कुराई, जिसे देखकर एक बार तो राघव हड़बड़ा गया, फिर चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात भी हो गई, पर आज राघव का घर में मन नहीं लग रहा था। उसे तो मालती को परेशान करने में मज़ा आता था, पर आज तो मालती घर पर नहीं थी। उसका मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। रात को राकेश घर आया तो राघव आकर राकेश के पास ही खड़ा हो गया। उसे लगा कि राकेश मालती के बारे में कोई बात कहेगा, पर राकेश ने तो कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसे मिठाई निकाल कर दे दी। अरे बेटा, मिठाई खा, तू चाहता था ना कि तेरी सौतेली माँ चली जाए, ले आज वे चली गई। कहकर राकेश ने चुपचाप अपना खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। राघव से मिठाई खाते ना बनी। जैसे तैसे एक दो निवाले निकले और चुपचाप उठकर कमरे में चला गया। रात को सोते समय बाहर दादी के पास खाट पर लेटा लेटा रोने लगा। अरे क्या हुआ राघव, तू रो क्यों रहा है? कोई परेशानी है क्या तुझे? पर राघव ने कुछ नहीं कहा, बस रोए जा रहा था। आवाज़ सुनकर राकेश बाहर आ गया। क्या हुआ माँ? देखना राघव रोए जा रहा है, बता भी नहीं रहा क्या हुआ। क्या बात है राघव, रो क्यों रहा है? आज तो तेरे लिए खुशी का दिन है, तेरी सौतेली माँ चली गई, तू तो यही चाहता था ना। मैंने कब कहा कि वो यहाँ से चली जाए? मेरा तो मालती के बगैर मन ही नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर दादी और राकेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर वो तो नहीं आएगी, फिर तू उसकी बेइज्जती करेगा, उसे परेशान करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मालती को ले आओ ना बाबू। ठीक है, कल ले आएंगे, अभी सो जा। जब राकेश ने वादा किया तब जाकर राघव सोया। दादी अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? तुझे कैसे पता चला कि मालती को उसके मायके भेज देने से राघव उसे ढूंढेगा? क्योंकि माँ, कभी कभी नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए दूरी होना ज़रूरी है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया माँ? राघव हमेशा मालती के आसपास ही मंडराता रहता है, बस दोनों को अपनी नज़दीकियों का एहसास नहीं था, तो वह एहसास कराना ज़रूरी था। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।